Hello students, we are back with question answers of poem Unfolding Bud written by Naoshi Koriyama. I have already uploaded explanation of this video, summary of this video, and this is third answer key of the poem Unfolding Bud. I'll just go through question answers, so listen it carefully. I'll just go on explaining it term wise. Okay, so the first question is, does the water lily open up, that is bloom, quickly over a night or day, or gradually over a few days? What supports your answers? So the answer of this question is, the water lily blooms over several days. The first stanza talks about how the water lily blooms with each passing day, taking on new colors and growing in size. इसमें पूछा है पोएट ने, क्वेश्चन ये है कि क्या जो एक लिली है वो एक फूल होता है वो एकदम से खिल जाता है, और अगर वो एकदम से खिलता है या थोड़े थोड़े दिन बाद खिलता है, उसको आपका कौन सा आंसर सपोर्ट करता है, कौन सी लाइन सपोर्ट करती है? तो इसमें क्या बताया है पोएट ने कि जो हम क्या आंसर दे रहे हैं इसका, कि वो सेवरल डेज यानी काफ़ी दिनों में खिलता है एक फूल, और इसका हमारा फर्स्ट स्टैंजा सपोर्ट करता है ना, जहाँ पर उसने दिया हुआ है क्या बोल के बताया था कि थोड़े थोड़े दिन में वो खिलती है जब उसका कलर और उसका साइज़ जो है वो चेंज होता जाता है, राइट? Coming to our next question, question number 2. What is amazing about that process of opening up? What two things change each day? पोएट क्या पूछ रहा है कि प्रोसेस क्या है जो इतना अमेजिंग लगता है फूल खिलने में, और कौन सी दो चीज़ें हैं जो रोज़ चेंज होती हैं? सो दैट इज़, एज द वाटर लिली ओपन्स अप द कलर्स एंड द डायमेंशंस चेंज. क्या क्या चेंज होता है रोज? कलर, अनदर थिंग इज डायमेंशन. डायमेंशन इज अ proportion and size. Okay, coming to answer number 3. What is our first reading of poem compared to? Do we find that surprising? पहली चीज़ क्या है पोएम में जो कंपेयर की गई है, क्या आपको वो सुनकर सरप्राइज हुआ? So the answer is, the first reading of a poem is compared to a closed bud. किस चीज़ से कंपेयर किया है? बंद कली से. दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये और इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है. एज मोस्ट पोएम्स डू नॉट रिवील देयर फुल मीनिंग एंड मैसेज अंटिल दे हैव बीन रीड ओवर एंड ओवर अगेन. और हमें सरप्राइजिंग क्या लगा? पोएम सरप्राइजिंग है किसके कंपैरिजन में? एक कली खिलने के कंपैरिजन में, क्योंकि जब तक हम एक पोएम को बार बार पढ़ते नहीं जाएंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसमें कौन सा और किस चीज़ का जिक्र आया है, क्या चीज़ पोएट हमें बताना चाह रहा है. व्हाट इज़ द मैसेज दैट पोएट वांट टू कन्वे टिल अस. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन आर वी एक्चुअली सरप्राइज्ड अबाउट द पोएम? व्हाट कॉजेज इट? हमें सरप्राइज कब हुआ पोएम का? कब सरप्राइज मिला हमें? वी आर सरप्राइज्ड बाय द पोएम व्हेन वी हैव रेड इट मैनी टाइम्स एज द पोएम्स इन अ मीनिंग स्लोली रिवील्स इटसेल्फ टू अस. जब तक हम बार बार पोएम पढ़ते नहीं हैं, जब तक उसका इनर मोस्ट जो राज है उसमें, जो वो बताना चाह रहा है, जो वो मैसेज हम तक पहुंचाना चाह रहा है, जो उसके अंदर है, वो जब तक नहीं खुलता, जब तक हम उसे बार बार पोएम को पढ़ते नहीं हैं. सच बात है ना ये? रिलेटेड टू चैप्टर पोएम में जो है वो ज़्यादा कुछ बात छुपी हुई रहती है, यानी थोड़े से सी लाइन में जो पोएट है वो बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है. क्वेश्चन नंबर 5. डज द पोएम जस्ट अनफोल्ड एज टाइम पासेस, और डज इट हैपन व्हेन वी डू समथिंग अ फ्यू टाइम्स? व्हाट डू वी हैव टू डू? Okay, the answer is, the poem unfolds itself only when the reader reads it many times. जैसे कि जो फ्लावर्स है वो अपने आप खुलता जाता है,
तो सिमिलरली जो पोएम है वो कब खुलती है? जब रीडर उसको बार बार पढ़ता है. वेरी सिंपल आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वाटर लिली ग्रोज लार्जर इन साइज एंड गेट्स अ डीपर कलर एज इट अनफोल्ड्स. व्हाट डज द पोएम डू? अब क्या है इसमें, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जो फ्लावर है वो तो अपना कलर और जो अपना साइज है वो चेंज करता है, लेकिन पोएम में क्या है? पोएम क्या चेंज करती है? द पोएम ओपन्स अप एंड रिवील्स इट्स रिच इनर सेल्फ. पोएम क्या करती है? उसके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है उसको अपने आप ही बता देती है. ओके, नाउ कमिंग टू अप्रिशिएटिंग द पोएम. The first question of appreciating the poem is, why do you think the speaker speaks of the water lily unfolding rather than blooming? Think of the main point, similarity between two things. The answer is the word unfolding brings out the similarity between the flower and the poem. While the flower unfolds to reveal its colors, the poem unfolds to reveal its inner meaning. क्यों कंपेयर किया? क्योंकि जो एक फ्लावर है वो अपना कलर रिवील करता है और जो पोएम है वो अपना इनर मीनिंग, उसके अंदर जो मीनिंग छुपा हुआ है उसे रिवील करती है. क्वेश्चन नंबर 2. What words describe the state of the poem when it is first seen? Why have those words been used? The words used to describe the poem are, कौन कौन से words describe किए पोएम को describe करने के लिए यूज हुए हैं? They are tight closed and tiny bird. बहुत ज़ोर से बंद है क्या, और टाइनी बर्ड, ये दो वर्ड यूज़ किए थे. दीज वर्ड्स सिग्निफाई दैट द पोएम्स इनर ब्यूटी इज क्लोज्ड टू द रीडर ऑफ द एट द बिगिनिंग. जो भी उसके अंदर का इनर मैसेज है वो रीडर के लिए स्टार्टिंग में बंद रहता है, क्योंकि जब तक वो उसे पूरी नहीं पढ़ेगा उसे वो चीज़ समझ में नहीं आएगी. जैसे कि हम पोएम पढ़ाई थी, पोएम में फर्स्ट स्टेंजा पढ़ के आप लोगों को सेकंड स्टेंजा में ये बात बताई गई थी कि उसको कंपेयर किया हुआ है coming to third para. Coming to third question. Why do you think the last 3 lines are written in that way? Does it make out reading of them slower, adding value to each rereading? The last 3 lines show how a poem needs to be read. Separating the words into 3 different lines makes the reading slower and conveys that this is how every poem is to be read. Actually, this you know very well, that reading a text and reading a poem varies. बहुत बड़ा फ़र्क होता है दोनों को पढ़ने में, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, बात करने में और गाना गाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है. सिमिलरली वैसे ही इसमें भी उतना ही फ़र्क होता है. इसलिए जो पोएम की लास्ट 3 लाइन्स हैं वो इसलिए छोटी छोटी सी लिखी हैं ताकि जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो उसे हम डेफिनेटली उसे सांस ले लेकर उसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे. यानी कि हमें स्लोली पढ़ना है. जब स्लो पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. कमिंग टू लास्ट 4th क्वेश्चन. What has this poem taught you about how a poem is best to read? State the difference between reading a story and reading a poem in a short para. Just now I said that एक story या एक poem या एक chapter, इन सब को अलग अलग क्लासीफाई इसीलिए किया गया है ताकि हमें पता चले that what is the difference in text and what is the difference in poem. This poem teaches us that a poem needs to be read and understood slowly and over a period of time. Every poem needs to be read multiple times before it can be fully understood and appreciated. A short story, in contrast, takes just one reading for it to be understood. हम जब एक चैप्टर पढ़ते हैं ना तो जस्ट हम वन टाइम पढ़ते चले जाते हैं and we are clear with that. But when we read poem, till when we are not reading it twice,
thrice, we won't be able to understand what the poet is trying to say, right? So this will be a homework for you all, that whenever next poem will come, you will read it at least thrice, and when I will upload the next poem, so you will comment me and say me that what you understood it earlier. Okay, till then, take care, be safe.